सब स्टेशन का उद्घाटन का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम लोग के बीच में उपस्थित हैं इस क्षेत्र के जनमानस के जन जन के नेता हमारे वर्तमान विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, उपस्थित हमारे बेंगाबाद प्रखंड के नाम ही नहीं बल्कि काम विधायक नूनू राम उर्फ टाइगर जो विश्वत्री के अध्यक्ष हैं, आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं और विश्वत्री उपाध्यक्ष नीलकंठ मंडल जी उपस्थित हैं। बगल में हमारे राजेंद्र पंडित जी जो पूर्व मुखिया प्रतिनिधि दिलवाड़ी पंचायत के हैं, अभी वर्तमान में वो पैक्स के चेयरमैन है ना, चुनाव जीते हैं बहुमत से। उसके बगल में हमारे झलडिया पंचायत से 3 बार लगातार मुखिया पद पर रहे हमारे नूनू राम मुर्मू जी उपस्थित। हमारे बगल में कोडरमा के सांसद महोदया के जिला प्रतिनिधि हमारे बड़े भाई श्रीमान दिनेश प्रसाद यादव जी उपस्थित। हमारे बगल में सामाजिक कार्यकर्ता एवं इस क्षेत्र में जन सेवा के भाव से काम करने वाले हमारे बीच में उपस्थित है संतोष मंडल जी, संचालन कर रहे खुर्शीद जी, और हमारे बीच में मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं लेकिन मेरा एक छोटा भाई का रूप में है गुड्डू उप हसनैन जी, क्या अनवर जी, और ऐसे बिजली विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारी कर्मचारी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे मीडिया के भाई बंधुओं उपस्थित, हमारे नौजवान, इस गांव के सम्मानित मां बहने, प्यारे बच्चों, सबों को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है। साथियों, आप देखे होंगे कि यह कार्यक्रम कितना दिन से चल रहा था। जैसे हमारे लोगों ने बता रहे थे कि हम लोग पहले डाड़ी डी से हम लोग को लाइन मिलता था, फिर भुटिया से मिलना शुरू हुआ, फिर आज यहाँ आया। तो यहाँ ऐसे नहीं आया, किसी का न किसी का प्रयास रंग लाया है, और जब किसी का प्रयास और किसी का मजबूरी और कमी होता है तभी कुछ किया जाता है और लाया जाता है। तो मैं बता देना, तो मुझे थोड़ा सा आदत है कुछ सच बोलने का, कि आप देखे होंगे कि यह रोड जब सामने से बना तो जानते हैं सर कि यह रोड पूरे यही जो बरोटा के ग्रामीण जो हमारे जिनका नाम लिए पूरे ग्रामीण का जमीन है, और यह रोड आपके अनुशंसा से प्रधानमंत्री सड़क योजना में पारित करा करके हम लोग आधा से ज्यादा करीब 3.5 किलोमीटर का रोड में आधा रोड बरोटा के जमीन पर, आधा तिराकटा जिलवाड़ी के, आधा जमीन मेरा कपूत मैंने हमारा खानदान का सीओ साहब का मुरा के माध्यम से ग्रामीण गवाह है। 3 गो इस गांव से मैंने ओरिजिनल नक्शा लिया, जो आज भी लोग शिकायत करता है मेरा नक्शा आपने वापस नहीं घुमाया। तब जाकर के जब पावर सब स्टेशन का स्वीकृति मिला, और आज सौभाग्य से हमारे बीच में विधायक जी आए हैं, इसका उद्घाटन कर रहे हैं, और हम लोगों का भी उपस्थिति इसमें हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे बहुत से कामों में विधायक जी का उपस्थिति रहता है, और हम लोग कंधे से कंधे मिला करके हमेशा सहयोग करते हैं। और बहुत सी योजनाएं जैसे हमारे पूर्ववक्ता साथियों ने बताए कि आज विधायक जी के मेहनत से आज जो गंडो का पीडब्ल्यूडी का जो रोड है पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर हुआ वो होने जा रहा है। इस तरह से बहुत सा कुछ देखिए, बहुत सी काम ऐसा होता है जो कि विधायक भी करते हैं, कुछ सांसद करते हैं, कुछ ऐसे आवाम भी को जनप्रतिनिधि होते हैं जो कि करते हैं, लेकिन जन कल्याण की काम करते हैं और जनता के लिए करते हैं, लेकिन उसकी कहीं न कुछ क्या क्रेडिट उसको जाना चाहिए। और क्रेडिट के लिए दुनिया मरता है, हम लोग किसी के अन्न के लिए भूख से नहीं मरते हैं कि हमको कोई लड्डू और मिठाई खिला देगा तब हम लोग खुश रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारियों से मेरा एक शिकायत यह है कि माननीय विधायक जी का जब पैरवी जाता है तो जिस गांव में ट्रांसफार्मर की कमी होती है या जल जाता है तो वहां शायद जैसे हम लोग गांव में करते हैं सर कि अगर छोटा मैंने खा रहा जानवर और छोटा बच्चा घुमाने के लिए गया तो वह जानवर बच्चे को वही रगड़ना शुरू कर देता है, नहीं भागता है, चाप चढ़ जाता है। लेकिन वह मोटा डंडा लेकर के कहीं गया तो वो तुरंत जानवर भाग जाता है। तो हमको लगता है कि विधायक जी का डंडा का डर लगता है, तुरंत बात सुन लेता है, लेकिन हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता के लिए कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग अपने लिए कहते हैं। अगर एक ट्रांसफार्मर जल गया है तो महीनों दिन गांव में बिजली बाधित रहता है, और देखते हैं कि पेपर में फला
पहुंचना, मैंने तुरंत नया ट्रांसफार्मर 200 केवी का 100 केवी का। तो ये उपेक्षा क्यों? विद्युत विभाग के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ। उसके बाद जीएम साहब को फोन लग जाएगा, लेकिन जेई साहब का फोन नहीं लगेगा, इस क्षेत्र का डीओ साहब का फोन नहीं लगेगा। और इसका कारण है कि जब हमारा गांव में बिजली घर घर में 11,000 दौड़ गया, फोन नहीं लगने के चलते सरमुटी गांव में 3 आदमी 11,000 में झुलस के घर में मर गया। इसका भरपाई भी करने वाला कोई नहीं है, लेकिन विभाग के आदमी कोई बिजली मतलब फोन नहीं उठाता है। सर ये यहाँ का परेशानी है। मैंने इन लोग जनता का सेवक नहीं, एमपी साहब बोले, मुखिया बोले, जो भी बोले, जनता का समस्या का निदान का बात करे तो उसको सहानुभूति पूर्वक उसको गौर कर लीजिए। ये हम नहीं कहते हैं कि सिर्फ किसी को डर से और किसी का लोभ से काम करिए। हम एक यहाँ ट्रांसफार्मर लगाने के बाद था, जला हुआ ट्रांसफार्मर दिया, लेकिन लोग जय साहब से मांग किए। पूरे गांव का आदिवासी संथाल गांव है, बोला कि सर थोड़ा सा ट्रांसफार्मर हम लोग को 50 मीटर बगल करवा दीजिए, लेकिन नहीं सुना इन लोग। ये अंग्रेज के औलाद लोग नहीं सुना इन लोग का बात। तो इस तरह से किया जाता है हम लोग के साथ में। क्या सुनेगा हम लोग का बात बताइए? कहाँ तेसरा कबीर बोलबे नहीं किए हम। ये भी और शिकायत है मेरे पास में। अरे उद्घाटन कराइए, आप जो प्रॉब्लम बताइए। मना सब सुने। मना आप लोग जो करिएगा सब निपापोती कर दें, कहाँ सुनेंगे? हम लोग का अधिकार है। आप बोलते हैं आप तो बोलते हैं डाक बोलना सुनिए, अभी सर आपसे शिकायतें करना चाहते हैं। जितना ये 33,000 का जो आया है पोल, ये देखा जाए सर, यहाँ सामने में सिर्फ पोल के नीचे में मिट्टी और ऊपर में यहाँ इतना लगा करके सीमेंट दे दिया गया खाली दिखाने के लिए। और जितना पोल गड़ा है वो पोल सब मिट्टी में गड़ा गया। क्या उसके लिए एस्टीमेट में कंक्रीट सीमेंट दे करके पोल जाम करने का प्रावधान नहीं था क्या? इसके लिए कितना शिकायत करने के बाद भी और शिलान्यास करने का जिम्मेवारी है। काम गड़बड़ हो रहा है उसको देखने का जिम्मेवारी नहीं है क्या? लेकिन ऐसा आप चैलेंज करता हूँ, एक भी पोल फोड़ दिए, अगर आपका एस्टीमेट के मुताबिक हो गया होगा तो मैं गर्दन चढ़ा दूंगा। इस्तीफा की बात कहीं एक जगह नहीं होगा एस्टीमेट के मुताबिक, एक जगह नहीं है सर। कौन ईंटा लगना चाहिए? बाउंड्री जो हुआ कौन ईंटा लगना चाहिए? आप बैठिए एक भी काम जो है वो एस्टीमेट के मुताबिक नहीं हुआ है, खाना पूर्ति हुआ है। और जब इस बात का शिकायत हम लोग करते हैं तो जहाँ से लेकर के जीएम साहब तक को सुनने वाला नहीं है। ये क्यों? ये जनता का पैसा और जनता का बर्बादी क्या आप लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? क्यों ऐसा होता है? कौन सरकार आएगा? सरकार कभी जयमन का, कभी बीजेपी का, लेकिन हम जनता तो बराबर यहाँ रहेंगे। लेकिन हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ये अधिकारी पदाधिकारी मिल करके हम लोग का पैसा का बंदर बांट करके